हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। राम पढ़ता है, हरी घोड़े पर बैठकर आ रहा है, आज बाजार बंद है। इन शब्द समूहों को देखने से पता चलता है कि प्रत्येक शब्द समूह में कोई न कोई बात कही गई है। वह बात पूरी तरह से समझ में भी आ जाती है। इस प्रकार के शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। किसी वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में राम, हरि, बाजार उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ता है, घोड़े पर बैठकर आ रहा है, आज बाजार बंद है, विधेय है। वाक्य के अंग। किसी भी वाक्य में एक कर्ता अवश्य होता है। कुछ शब्द कभी कभी कर्ता को विस्तार प्रदान करते हैं, जैसे काले घोड़े, खरीदने वाले लड़के। कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। कुछ शब्द कभी कभी क्रिया को विस्तार देते हैं, जैसे धीरे धीरे चलना है, तेज बोलती है। वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म और पूरक तथा कर्म के विस्तार और पूरक के विस्तार भी होते हैं। क्रिया और उसके विस्तार, कर्म और पूरक एवं उनके विस्तार को विधेय कहते हैं। उद्देश्य की रचना। उद्देश्य केवल एक शब्द नहीं बल्कि विभिन्न रूपों में हो सकता है। किसी भी वाक्य में उद्देश्य की रचना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनी संज्ञा के रूप में होती है। जैसे कुत्ता खाता है, संज्ञा। तुम आते हो, मैं लाया, सर्वनाम। अमीरों ने दान दिया, विशेषण संज्ञावत। टहलना अच्छा है, क्रिया से बनी संज्ञा। किसी भी वाक्य में विधेय की रचना निम्न प्रकार से होती है। कुत्ता खाता है, क्रिया से। कुत्ता रोटी खाता है, कर्म और क्रिया से। कुत्ता छोटी रोटी खाता है, कर्म उसके विस्तार और क्रिया से। राम बड़ा कमजोर है, पूरक और क्रिया से। वह तेज दौड़ता है, क्रिया के विस्तार और क्रिया से। अब हम वाक्य के भेद के बारे में बात करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं: विधानात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम लिखता है, बिजली चमकती है, हरि ने देखा। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम कहता है कि आज मैं कोरापुट जाऊंगा। कौन नहीं जानता कि हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है। जो सोता है वह खोता है। और संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों अथवा मिश्र वाक्यों का मेल होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, 2 सरल वाक्य। आप आए और बाहर आई, 2 सरल वाक्य। मैं कोलकाता गया था और वहां से पुस्तक लाया था, 2 सरल वाक्य। अब हम तीनों वाक्यों के भेद की तुलना करेंगे। सरल वाक्य में क्या रहता है? एक ही स्वतंत्र उपवाक्य रहता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य प्लस एक आश्रित वाक्य रहता है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य प्लस एक स्वतंत्र उपवाक्य रहता है। सरल वाक्य का योजक चिन्ह कौन सा है? कोई नहीं। मिश्र वाक्य का कौन सा है?
कि, जो, वह। संयुक्त वाक्य का कौन सा है? और, तथा, या। सरल वाक्य का उदाहरण है आप आए। मिश्र वाक्य का उदाहरण है जो सोता है वह खोता है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है आप आए और बाहर आई। अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार की बात करेंगे। उसमें पहला है विधानात्मक वाक्य। जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिले उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, आकाश में बादल घूम रहे हैं, हमने खाना खाया, वे गए। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। जिसमें किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़का नहीं पढ़ता था, आकाश में बादल नहीं है, राम न आए, वे नहीं गए, तुम मत जाओ। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, राम कहाँ जा रहा है, तुमने क्या खाया, वे कहाँ चले गए। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य। जिससे किसी तरह की आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जाओ, मुझ पर कृपा करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, कृपया आप चले जाइए, तुम्हें यह काम करना चाहिए। संदेहात्मक वाक्य। जिससे किसी बात की संभावना, शंका, संदेह आदि का बोध हो उसे संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मालका नगरी पहुंच गया होगा, आज वर्षा हुई होगी, शायद कार्य नहीं हुआ, क्या तुम सचमुच ही गए थे, राम आया होगा। छठा है इच्छात्मक वाक्य। जिससे किसी प्रकार की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे दीर्घायु हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, भारत माता की जय हो, खूब फूलो फलो। सातवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिससे विस्मय, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट हो इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय राम, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, आहा आज बादल रिमझिम बरस रहे हैं, यह बगीचा कितना सुंदर है, अरे वह आया है, तुम फेल हो गए। आठवां है संकेतवाचक वाक्य। जिससे संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरसता तो पौधे न सूखते, तुम खाओ तो मैं जाऊं, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है, विधानात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, संदेशात्मक वाक्य, इच्छा वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अब हम निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार जानने की कोशिश करते हैं। पहला है आहा कितना सुंदर दृश्य है, यह है विस्मयबोधक वाक्य। दूसरा है शायद वह कल आएगा, यह है संदेहात्मक वाक्य। तीसरा है क्या तुमने खाना खाया, यह है प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करेंगे। पहला है हमने खाना खाया, ये कौन सा वाक्य है? विधानात्मक वाक्य। इसका निषेधात्मक वाक्य कैसा बनेगा? हमने खाना नहीं खाया। इसी वाक्य का प्रश्नार्थक वाक्य कैसा बनेगा? क्या हमने खाना खाया? दूसरा वाक्य है राम रोज पढ़ता है, यह है विधानात्मक वाक्य। इसका प्रश्नार्थक वाक्य कैसा बनेगा? क्या राम रोज पढ़ता है? तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? भाषा केवल शब्दों का ढेर नहीं, वह उद्देश्य और विधेय से बनी एक सुंदर संरचना है। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए प्रथम क्लासेस YouTube चैनल से और
हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।